Hello students, welcome back to Sambhav. Dear student, today we will come to know what the uses of structures. Structures का अगर हिंदी मीनिंग अगर आप समझेंगे तो हिंदी मीनिंग होता है ढांचा, संरचना। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसको अगर आप प्रॉपर चैनल से देखने की बात करोगे तो ना तो वो सेट बैठता है मोडाल्स के ऊपर और ना ही वह टेंस बेस पे होता है। ऐसे सेंटेंस को बनाने का एक स्पेशल तरीका होता है जिस तरीके को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्स। मतलब इस तरीके का सेंटेंस है तो ऐसे ही बनाना है। तो आज हम जानेंगे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में कि हमें ऐसे सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ इट। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यूजेस ऑफ इट में, तो इट जब कभी भी एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, एज अ सब्जेक्ट जब मेन वर्ब हो, वेन एवर, यहाँ हमने लिख रखा है वेन एवर देर इज़ नो एनी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद मेन वर्ब इन एनी सेंटेंस दैन वी हैव ओनली इट एज अ सब्जेक्ट्स टू यूज़। मतलब अगर हिंदी में अगर बात करें तो जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब हो लेकिन सब्जेक्ट ना हो तो हमारे पास केवल इट है जिसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं। अब आप देखिए जब हम कैसे करेंगे तो एग्जाम्पल से ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। तो कुछ वर्ड्स हैं, दो चार छोटे वर्ड्स मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ईजी। ईजी का मतलब क्या होता है? आसान। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन, मुश्किल। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, अनिवार्य। अब देखिए इसका यूज़ इन सेंटेंस में होगा, यहाँ मेन वर्ब होगा बट सब्जेक्ट्स होगा ही नहीं। जैसे कि आप एग्जांपल्स देखते हैं, जस्ट वी आर गोइंग टू क्लियर इट थ्रू एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में सबसे पहला क्या है? अंग्रेज़ी बोलना बहुत ज़रूरी है। बट ये नहीं दिया गया है कि राम के लिए अंग्रेज़ी बोलना बहुत ज़रूरी है या व्हाटएवर, केवल दिया गया है अंग्रेज़ी बोलना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। वी हैव 3 मेथड्स टू यूज़ सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस। जैसे इट लगा करके हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करें आप। पहले तो अंग्रेज़ी बोलना और दूसरा पार्ट हमारा बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम यहाँ से जैसे ही इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है और सेकेंड पार्ट हमारा ये है। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़रूरी है के लिए हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे इट इज़ वेरी ईजी लिखा हुआ है बट यहाँ पे ईजी नहीं होगा, सॉरी। ज़रूरी के लिए जो वर्ड होता है नेसेसरी होता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी। और दूसरा अंग्रेज़ी बोलना, तो टू स्पीक इंग्लिश। ठीक ऐसे ही टू स्पीक इंग्लिश हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरी तरीके। टू स्पीक इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी। तीसरे में हम टू को नहीं लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ अगर वर्ब को फर्स्ट प्लेस पे लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी। यहाँ पे इजी नहीं होगा, नेसेसरी होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि देयर इज एरर ओवर देयर, बाय मिस्टेक यहाँ पे इजी लिख दिया गया है, यहाँ पे नेसेसरी वर्ड होगा। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी या स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी। चलिए हम इस एग्जाम्पल्स को छोड़ के नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे चलते हैं जिससे हम इसको क्लियर कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा एग्जाम्पल्स या पहला एग्जाम्पल्स इसको माने हम, खली के साथ लड़ना। अब दूसरा पार्ट हमारे पास बहुत मुश्किल है, तो हम बहुत मुश्किल है को हम पहले लिखेंगे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और दूसरा खली के साथ लड़ना तो टू फाइट विद खली। अब देखिए पार्ट 1 जो ये हमारा है और पार्ट 2, तो अब हम पार्ट 1 इससे जब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे टू फाइट विद खली, यहाँ फिर से हमने क्या लिखा, इसको पहले ले आया सेकेंड पार्ट को फर्स्ट में, टू फाइट विद खली। अब यहाँ इट नहीं लगेगा, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो हमने यहीं पे लिखा टू फाइट विद खली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देखिए जब कभी सेंटेंस टू से स्टार्ट होगा या कभी भी टू के बाद वर्ब की फॉर्म आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मान लीजिए अगर हमें अगले सेंटेंस में टू भी यूज़ नहीं करना है तो हम अगर मेन वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आईएनजी वाला वर्ड लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइटिंग विद खली, तो हमने यही लिखा फाइटिंग विद खली और सेम उतार देना है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब एक सेंटेंस को 3 तरीके से आप बोल सकते हैं।
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइट विद खली, टू फाइट विद खली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या फाइटिंग विद खली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स से देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा है यहाँ पे पैसा कमाना, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, बहुत ज़रूरी था, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास में, डजेंट मैटर, लेकिन वहाँ पे एज ए सब्जेक्ट्स इट ही आएगा। बहुत ज़रूरी था तो इट वॉज वेरी नेसेसरी। क्या बहुत ज़रूरी था, पैसा कमाना, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टू अर्न मनी। इट वॉज वेरी नेसेसरी टू अर्न मनी। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से बोलना चाहते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट तरीका था। सेकेंड मेथड में, सेकेंड तरीके में हम फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि टू अर्न मनी, हमने ये लिख लिया टू अर्न मनी। फिर यहाँ पे इट नहीं लगेगा, वॉज वेरी नेसेसरी, तो यही लाइन्स हमने लिखा टू अर्न मनी वॉज वेरी नेसेसरी। फिर इसी को तीसरे लाइन्स में लिखना है तो हम ये टू को अवॉइड करेंगे, तो अर्न वर्ब है तो यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म लेगा, अर्निंग मनी वॉज वेरी नेसेसरी। इस तरीके से आप एक सेंटेंस को तीन तरीके से बोल सकते हैं बाय यूजिंग इट्स सब्जेक्ट्स। इट कैन बी जस्ट जनरेटेड वेरी इजीली। तो आप देखिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी था, इस सेंटेंस को हमने कैसे बनाया, पहला सेंटेंस बनाया हमने इट वॉज वेरी नेसेसरी टू अर्न मनी, दूसरा बनाया हमने टू अर्न मनी वॉज वेरी नेसेसरी, तीसरा बनाया अर्निंग मनी वॉज वेरी नेसेसरी। आप तीनों तरीके में से किसी भी तरीके को एडप्ट करके आप आंसर्स दे सकते हो। अब चलिए, दिस इज़ द प्रैक्टिस टाइम नाउ। प्रैक्टिस टाइम में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लोगों को गाली देना बहुत आसान है। सबसे पहला काम ये कीजिए, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें और दूसरे पार्ट को पहले बोलें। जैसे लोगों को गाली देना, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपके पास है बहुत आसान है, तो बहुत आसान है के लिए आप क्या लगाएंगे, इट इज़ वेरी ईजी। और दूसरा पार्ट टू एब्यूज़ द पीपल, तो इट इज़ वेरी ईजी टू एब्यूज़ द पीपल, या टू एब्यूज़ द पीपल इज़ वेरी ईजी, या तीसरा एब्यूजिंग द पीपल इज़ वेरी ईजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए, फिर से इसको दो पार्ट्स में बांटना होगा। अंग्रेजी में पत्र लिखना बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल है इज सेकेंड पार्ट, तो हम सेकेंड पार्ट की इंग्लिश पहले बोलेंगे। बहुत मुश्किल है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अंग्रेजी में पत्र लिखना, टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश। और सेकेंड तरीका में बोलना चाहते हैं तो टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट। थर्ड मेथड, राइटिंग अ लेटर इन इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट, बस से यात्रा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पहले बना लेते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। टू ट्रेवल बाय बस, या दूसरा सेंटेंस होगा टू ट्रैवल बाय बस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या ट्रैवलिंग बाय बस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट, सर्फ एक्सेल से कपड़े धोना, यहाँ तक चलें, बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी है तो इट्स वेरी नेसेसरी। सर्फ एक्सेल से कपड़े धोना, तो टू वॉश द क्लॉथ्स विद सर्फ एक्सेल, तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट्स वेरी नेसेसरी टू वॉश द क्लॉथ्स विद सर्फ एक्सेल, या टू वॉश द क्लॉथ्स विद सर्फ एक्सेल इज़ वेरी नेसेसरी, या वॉशिंग द क्लॉथ्स विद सर्फ एक्सेल इज़ वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट देखिए, एक पास्ट का एग्जाम्पल्स लेते हैं। बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, तो बहुत ज़रूरी था तो इट इज़ के बदले क्या हो जाएगा, इट वॉज, और ज़रूरी के लिए नेसेसरी, तो इट वॉज वेरी नेसेसरी टू टीच इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन, तो इट वॉज वेरी नेसेसरी टू टीच इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन। या फिर टू टीच इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन वॉज वेरी नेसेसरी, या टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स या चिल्ड्रेन वॉज वेरी नेसेसरी। अब सेंटेंस को थोड़ा लंबा करते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स में लिखा है मैंने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाना, पार्ट 1। पार्ट 2, बहुत मुश्किल था, तो सबसे पहला इजी, आप सेकेंड पार्ट को बोल लीजिए, बहुत मुश्किल था, तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। अब इसके बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाना, तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाइक एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। या फिर दूसरा मेथड, टू राइड अ बाइक एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट,
या नेक्स्ट, राइडिंग अ बाइक एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर वॉज वेरी डिफिकल्ट। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लिखा है हमने, मोदी जी से मिलना, मोदी जी से मिलना, इट्स अ पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत मुश्किल था, तो बहुत मुश्किल था, इट इज़ अ पार्ट 2, दैट्स व्हाई यू कैन स्पीक ओवर देयर, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट मोदी जी से मिलना, तो टू मीट विद मोदी जी। सेकेंड मेथड्स टू स्पीक द सेम सेंटेंस इज व्हाट, कि टू मीट विद मोदी जी वॉज वेरी डिफिकल्ट। और थर्ड मेथड, meeting with Modi ji was very difficult. In this way, you will be able to do practice in a better way. Just make such kind of sentence in your daily life and maintain it in your own way. इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, दैट इज़ नो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए नो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नो जो है प्रेजेंट को डिनोट्स करता है, इसमें दो दो एक्शन होंगे। इसके हिंदी मीनिंग्स के बारे में देखिए, जब भी आप देखिएगा, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना जानता है, ने जानते हैं, ना जानती है, ना जानता हूँ, ऐसा कुछ लगा हुआ हो तो हम नो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। देखिए ये बोलने से तो उतना क्लियर होगा नहीं, when we will come to know through the examples then we will know it better। तो हम एग्जाम्पल्स से इसको समझते हैं। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो अब यहाँ पे लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ना जानता हूँ। ऐसे सेंटेंस में अब आपको श्योर हो गया कि यार अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है कि ना जानता हूँ, ने जानते हैं, ना जानती है, तो वहाँ पे नो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आप सबसे पहले सेकेंड पार्ट को बोलेंगे, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। अब यहाँ पे क्या है, वे कार चलाना जानते हैं, तो आपको अंडरलाइन क्या करना है, कार चलाना। अब पहला सेंटेंस क्या है, वे जानते हैं, तो दे नो हाउ टू ड्राइव अ कार, कार चलाना, ड्राइव अ कार, दे नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आप तैरना जानते हैं, तो यू नो हाउ टू स्विम। इस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल्स क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए अगर इसी को अगर आप पास्ट की बात करोगे, तो जहाँ पे आपका नो लगा हुआ था, तो नो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, न्यू, तो आपको नो के बदले न्यू लगा देना है। तो हिंदी वाक्य अंत में है, हो, हूँ के बदले क्या हो जाएगा, था, थे, थी। तो अब आप देखिए अगर हिंदी वाक्य अंत में ना जानता था, ने जानते थे, ना जानती थी, ऐसा कुछ लगा हुआ हो, तो हम नो के बदले न्यू हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थ्रू एग्जाम्पल्स विल नो बेटर, सो जस्ट गो फॉर एग्जाम्पल्स। जैसे रमन पैसा कमाना जानता है, क्या जानता है, पैसा कमाना जानता था, सॉरी यहाँ पे ना जानता था लगा हुआ है। अब हम इस सेंटेंस को बोलेंगे, रमन न्यू हाउ टू अर्न मनी, हम लोग समस्या हल करना जानते थे, ना जानते थे, तो वी न्यू हाउ टू समस्या हल करना ना, तो सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वी न्यू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वे कार ठीक करना जानते थे, कार ठीक करना जानते थे, दे न्यू हाउ टू रिपेयर द कार। अब देखिए नाउ दिस इज द प्रैक्टिस टाइम, when you will just speak more and more sentence, then it will come and fit in your brain that how to speak such kind of sentence. So just come for the practice। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान बस इतना रखना है कि अगर है, हो, हूँ लगा हुआ है तो नो, और था, थे, थी लगा हुआ है तो न्यू। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, वे खाना पकाना जानते हैं, तो खाना पकाना जानते हैं, तो दे न्यू हाउ टू कुक द फूड। मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, तो आई नो, सॉरी ये वे खाना पकाना जानते हैं तो न्यू नहीं होगा, दे नो हाउ टू कुक द फूड। मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, प्रेजेंट में ही है, तो आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। आप अंग्रेजी में पत्र लिखना जानते हैं, तो यू नो हाउ टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश। मोहन लोगों की मदद करना जानता है, तो मोहन नोज हाउ टू हेल्प द पीपल। हम लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं, वी नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। उसकी बहन नाचना जानती थी, नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड, थी, तो हिज सिस्टर न्यू हाउ टू डांस। आपके चाचा
खेती करना जानते थे, ना जानते थे इज अ मैटर ऑफ पास्ट। योर अंकल न्यू हाउ टू फार्म या हाउ टू डू फार्मिंग। वे हारमोनियम चलाना जानते थे, तो दे न्यू हाउ टू प्ले हारमोनियम। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर न्यू हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। Dear students, just go and do better practice over there. Thank you. Thanks a lot for watching.